कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दे रहे? दीजिए जवाब, चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत मैं विस्तृत नहीं करूंगा क्योंकि तेजस्वी जी ने सब कुछ कवर कर दिया। जो हमारी आपत्ति है वो पहली ये है कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अब तक तो नहीं था। नंबर 2, दिसंबर 2, 2004 के बाद जन्मे हुए लोग, ये आजादी के बाद पैदा हुई दूसरी पीढ़ी पे आ रहे हैं। पहली पीढ़ी को भी प्रमाण देना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को भी, आजाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी पीढ़ी से ये प्रमाण मांगा जा रहा है। जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए लोग हैं, उन्हें माता पिता दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र देना, कहां पैदा हुए, कब पैदा, दस्तावेज देने। तीसरा, दिसंबर 2, 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को जन्मतिथि, जन्म स्थान स्थापित करने के लिए स्वयं का प्रमाण, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण देना। और ये सब, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि सब 2 महीने में करना। अब 2 महीने में ये सब कैसे मुहैया होगा? कौन कागज इकट्ठे करेगा? 2 नहीं, 1 महीने, 25 दिन ही, अब 1 महीने 25 ही दिन। सोचिए कहां तो कागज इकट्ठे होंगे, कौन सा सरकार इतनी काबिल सरकार है जो ये सब इकट्ठा करके और लिस्ट बना सकती है। चौथा, जुलाई 1, 1987 से पहले जन्मे लोगों को, उनको भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम बिहार में उसको अवैध मान लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े थे ही नहीं। ये सब उन आंकड़ों की एब्सेंस में, उन आंकड़ों के बगैर आपने ये इलेक्शन कैसे कराया? तो उस इलेक्शन को पहले अवैध घोषित कीजिए, फिर हम ये सब बात करेंगे आपसे। नहीं तो क्यों करें आपसे बात, आपकी बात क्यों माने? 5वां, ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि आपने कहा, घर घर जाकर 1 महीने में। कोसी में बाढ़ आती है, हम बड़े परेशान होकर, पीड़ा होकर देखते हैं टीवी पर कि कैसे लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कहां से वो कागज। तो ये सारे सवाल हमारे इंडिया गठबंधन के, जो तेजस्वी जी ने आपके सामने रखे, जो हम सब ने आपके सामने रखे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने रखे। हम ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसको आप लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी का, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि कोई रिपोर्ट कार्ड मांगोगे, उन्हें मालूम है कुछ नहीं आएगा। बिहार की जो हालत है सबको मालूम, बिहार में क्या होने वाला है वो सबको मालूम। एक सर्वे हुआ था कल, हमारे साथी भी गए थे टीवी पर डिबेट, एंकर का मुंह उतरा हुआ था। बोला क्यों मुंह क्यों उतरा? बोले सर्वे देखिए चुपचाप, टीवी शुरू होने से पहले, डिबेट शुरू होने से पहले उस सर्वे में मोदी जी और एनडीए की जो हालत है, ये सब उसी सर्वे, उसी हकीकत का नतीजा है कि चुनाव आयोग का टूल किट
यहाँ सक्रिय कर दिया गया है। तेजस्वी जी माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लैबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के अधिकार।